लेकर आ गए हैं G20 का टॉपिक, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे हो। तो इस साल हुआ क्या है ना, अगर किसी को नहीं पता अभी तक किसी बच्चे को, तो मैं बता देती हूँ कि साल 2023-24 में इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर एक छोटू सा टॉपिक G20 को और जोड़ा गया है, ताकि बच्चों को G20 के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सके। और ऐसा नहीं है कि इससे बहुत सारा कुछ क्वेश्चन आने वाला है, बस थोड़े से MCQs हमको देखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे कि हमारा पेपर सॉर्ट हो जाए, कि अगर कुछ पूछ भी लिया जाए तो हमें पता हो। थोड़े बहुत MCQ सॉल्व करेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी सी नॉलेज ही आपको चाहिए। तो फटाफट से इस वीडियो के अंदर हर चीज हो जाएगी समराइज। लाइक जो है वीडियो को कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, अकेले अकेले बेनिफिट भी मत लीजिएगा वीडियो का। फटाफट से बच्चों यहां पर आ जाते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स को, यानी कि G20 ग्रुप ऑफ 20 कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन। आपको इनके नाम याद नहीं करने हैं, बस बता रही हूं कि ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा इसको देखते हैं। G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था? G20 को एस्टैब्लिश कब किया गया था बच्चों? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1999। सारा 999 जहां लिखा है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को पता है कि एम था कि जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स है, गवर्नर्स है बैंक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस के, उन सभी को साथ में लाया जा सके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स जो हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के, सबको ग्लोबली साथ में लाना था। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20 समिट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है G20 समिट को लेकर? सबसे पहली स्टेटमेंट है कि G20 हर साल होता है, फिर है कि इंडिया जो है उसने कभी G20 को ऑर्गेनाइज नहीं करा है बिफोर 2023, गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, डेवलपिंग कंट्रीज सबको इन्वाइट करा जाता है। मेन पर्पस G20 का है टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, गरीबी हटाना मेन पर्पस है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मतलब 3 तो करेक्ट है, ठीक है। आंसर है मेन पर्पस G20 का है टू एलिमिनेट पॉवर्टी, ये मेन पर्पस नहीं है बच्चों। मतलब कि G20 हर साल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने 2023 में सबसे पहली बार G20 का समिट ऑर्गेनाइज करा, इससे पहले आज तक नहीं करा था कभी ऑर्गेनाइज। उसके बाद इस ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स को डेवलपिंग कंट्रीज के तो इन्वाइट करा जाता ही है। तो ये तीनों चीजें सही हैं, बट जो चीज गलत है वो है कि टू एलिमिनेट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए नहीं बनाया गया है इसको। मेजर पर्पस इसका है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एम क्या है G20 का? एम ऑफ द G20 is to provide financial stability, फाइनेंशियल रूप में स्टेबिलिटी दिलवाने के लिए आया है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ बोल सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ दिलवाने के लिए G20 को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये एक लाइन याद रख लेना बस, और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन यहां पर है कि कौन सी सिटी में, सिटी लिख दिया, कौन सी सिटी में G20 समिट हुआ था? तो यहां पर बच्चों न्यू दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद और बैंगलोर की बात करी गई है। कहां पर हुआ था G20 समिट? G20 हुआ था नई दिल्ली में। ऑब्वियस सी बात है यार, यहीं पे होगा, दिल्ली में होता है सब कुछ मेजर काम। फिर है G20 समिट 2023 जो कि भारत देश में हुआ, दिल्ली में हुआ। उसकी थीम क्या थी? किस थीम पर, किस टॉपिक पर वो बेस्ड था? तो बच्चों यहां पर थीम थी हमारी वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आपने जगह जगह पर पढ़ा होगा इसको, कहीं ना कहीं किसी बैनर पे या कहीं पर। तो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एक ही धरती है, एक ही फैमिली है, एक ही हम सबका फ्यूचर है। दैट वाज द थीम ऑफ द G20 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट? फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। G20 is the premier forum for international economic cooperation representing around 85% of the global GDP। मतलब G20 के जो मेंबर्स हैं वो ग्लोबल जीडीपी का 85% शेयर ओन करते हैं और ये ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है। साथ में लिखा है कि इट कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड की टुवर्ड्स 75% कंट्रीब्यूट करता है। कवर्स 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 40% दुनिया की जनसंख्या को कवर करता है। या फिर इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें वो करनी थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। ठीक है, तो 40% नहीं, 40% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करता है G20 समिट। और यहाँ पर डेफिनेटली बच्चों बाकी सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
चलिए उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन, सबसे पहला G20 यार 2023 में भारत में हुआ है, लेकिन सबसे पहला G20 समिट कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन के अंदर सबसे पहला G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, विच इज इन यूएसए 2008 में। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? इन 2008 में फर्स्ट G20 समिट हुआ था वॉशिंगटन, जो कि यूएसए में है। उसके बाद है हमारा 7th क्वेश्चन है कि टिल डेट, आज की तारीख तक कितने G20 समिट्स हो गए? तो यार 2008 से लगा लो। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 17 G20 समिट्स हुए थे। वैसे तो आंसर 18 है, टोटल 18 हुए हैं। हमारे देश में 18वां G20 समिट हुआ। उससे पहले 17 G20 समिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारे देश में 18th समिट जो है वो इंडिया में हुआ था। उसके बाद हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब चलो इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। G20 की प्रेसिडेंसी चाइना के पास थी इन 2015। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर कंट्री। G20 प्रेसिडेंसी चेंजेस एवरी 2 years, हर 2 साल में प्रेसिडेंसी चेंज होती है। या फिर G20 का हैज अ कॉमन सेक्रेटेरिएट इन ब्राजील। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ की मेंबर कंट्री है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, बस ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट जो है G20 के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये और कोई नहीं है, देखो यहाँ पर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुअल मैक्रून या जो बाइडेन का नाम लिखा है। एक्चुअली करंट प्रेसिडेंट इज आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। और लास्ट क्वेश्चन यहां पर जो कि इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है कि अपार्ट फ्रॉम द 20 कंट्रीज, हाउ मेनी मोर कंट्रीज वर इनवाइटेड फॉर द G20 समिट इन 2023? ठीक है बच्चों, तो 20 कंट्रीज के अलावा और भी कंट्रीज को बुलाया जाता है, ऑब्जर्वर कंट्रीज। तो यहाँ पर 20 कंट्रीज तो आई ही आई, 20 कंट्रीज जो कि G20 का हिस्सा है। उसके अलावा कितनी कंट्रीज को इनवाइट करा गया था? तो 9 अदर कंट्रीज, 9 मोर कंट्रीज। ठीक है, 9 और देशों को जो है इनवाइट करा गया था हमारे 2023 के G20 समिट में। बेसिकली यार आपको बस इतना पता होना चाहिए कि 2023 में हमारे यहाँ पे होता है, भारत देश में G20 समिट हुआ। प्रेसिडेंट इसके अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत देश के। साथ ही में उससे पहले कितने G20 समिट हुए, सबसे पहला G20 समिट कहाँ हुआ, कितनी और कंट्रीज को बुलाया गया। बेसिकली इंडिया के अराउंड जो है रिवॉल्व करना है और उसी के बारे में बात होनी चाहिए। सबसे पहली बार भारत देश में G20 कंडक्ट हुआ है, दैट इज इट। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली पर्पस यही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आना, देशों के बीच में इकोनॉमिक रूप में कोऑपरेट करना, सारी की सारी कंट्रीज को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां पे सारी कंट्रीज जितनी भी आ रही हैं वो ग्लोबली मिलकर सारी डेवलप कर सके और ज्यादा ग्रो कर सके इकोनॉमिक रूप में। पावरफुल इकोनॉमीज वर्ल्ड की सभी साथ में आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की भी, डेवलपिंग कंट्रीज की भी, ग्लोबली फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट। एंड टेंशन नहीं लेनी है इस टॉपिक के बारे में, सब कुछ जो कि पता करना था बता दिया गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।